के एपिसोड को शुरू करते हैं तो हमने देखा कि ब्लड ब्लेड सेंट जो कि एक हाफ सेंट की कल्टीवेशन को पोजेस करता था, मगर फिर भी वो सोल क्लैन के टू एंसेस्टर जो कि दोनों ही दाओशेंग पर थे, इनके अटैक को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो ऐसे सीन को विटनेस करके इन सारों के दिमाग चकराने लगे थे कि यार ऐसा किस तरह हो सकता है। और फिर तभी इस जगह पर हाफ स्टेप दाऊदी शाओजुआन की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर शाओजुआन एक्साइटेड होते हुए कहता है तो ये एंसेस्टर शाओजुआन है, क्या ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। तो एंसेस्टर शाओजुआन को देखकर सोल क्लैन के दोनों ही एंसेस्टर जिनकी बोलती बंद हो गई थी, तो शाओजुआन को देखकर सोल क्लैन के एंसेस्टर कहते हैं तो तुम हो जो सीक्रेटली इस ब्लड ब्लेड की हेल्प कर रहे थे। तो शाओजुआन इनकी बातों को रिप्लाई करते हुए कहते हैं इसमें गलती ही क्या है, क्या तुम इससे डिससेटिस्फाइड हो, और हाँ क्या तुम्हारी उस साल की बैटल में इंजरी अब भी हर्ट करती हैं। शाओजुआन की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों अपने दांतों को पीसने लगे थे और फिर कहते हैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन है, तुमसे डरने की इतनी भी जरूरत नहीं है। और फिर दोनों ही अपनी रेड ड्यूकी को सर्कुलेट करने लगे थे। तो ये दोनों कुछ हैंडसीट को चेंज करने के बाद सोल डिवोरिंग सरपेंट को परफॉर्म करते हुए शाओजुआन की तरफ अनलिश कर देते हैं। तो दूसरी तरफ एंसेस्टर शाओजुआन इन दोनों के इस अटैक को देखकर काम और कंपोज था। वो कहता है क्या ये तुम्हारी पावर है, बहुत वीक हो, तुम्हारी तरह तुम्हारी ये स्किल भी अगली है। तो फिर एंसेस्टर शाओजुआन अपने हाथ को आगे वेव करता है, जिससे एक हेवन इनगल्फिंग जिंग जंग टेक्निक परफॉर्म हुई थी। इस टेक्निक का परफॉर्म करना ही था तो वो सोल डिवोरिंग सरपेंट जो कि स्केलेटन से फॉर्म हुआ था, वो इस स्किल से बिना कुछ पुश करते हुए शटर हो गया था और इसकी हड्डियों का ढेर चारों तरफ फैल गया था। और साथ में सोल क्लैन के दोनों ही एंसेस्टर अपने मुंह से खून को फेंकने लगे थे, जिनकी हालत शाओजुआन के कैजुअल अटैक को रिसीव करने से खराब हो गई थी। तो यूनर जो कि इस टेरिफाइंग पावर को विटनेस कर रही थी, वो कहती है क्या ही पावरफुल अटैक है। ब्रदर शाओजुआन के एंसेस्टर शाओजुआन तो मेरे फादर से भी स्ट्रांग लगते हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि इनका पावर लेवल कितना होगा जब वो जिंदा थे। और फिर तभी शाओजुआन की यिंग जंग हेवन टेक्निक इन सारों को अपने अंदर साकिन कर लेती है, लेकिन शाओजुआन के ग्रुप में से कोई भी रेजिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानते थे कि एंसेस्टर शाओजुआन हमें कोई हार्म नहीं करेंगे। लेकिन एंसेस्टर शाओजुआन ब्लड ब्लेड सेंट का शुक्रिया अदा करते हुए इस टेक्निक से बाहर निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर शाओजुआन का स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन होता है और टॉम्ब के अंदर ही एंसेस्टर शाओजुआन का रियल सोल स्पेक्टर होता है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओजुआन का ग्रुप टेलीपोर्ट हुआ था, जो किसी खंडर की तरह लग रहा था, मगर फिर शाओजुआन का ध्यान सामने वाली वॉल की तरफ गया था जिससे पावरफुल लाइट एमिट हो रही थी और इसके एंट्रेंस पर लिखा था टॉम्ब ऑफ शाओजुआन। तो शाओजुआन जो कि आगे बढ़ रहा था, वो कहता है ये एंसेस्टर शाओजुआन की टॉम्ब का डीपेस्ट पार्ट लगता है, एंसेस्टर शाओजुआन ही हमें इस जगह पर लेकर आए हैं। तो शाओजुआन जब इस एंट्रेंस के ऊपर अपना हाथ रखता है तो कहता है फाइनली इतनी परेशानियों के बाद मैं इस जगह पर अराइव हो गया हूँ। लेकिन जैसे ही शाओजुआन ने टॉम्ब के एंट्रेंस पर अपना हाथ रखा था, स्विच की आवाज से शाओजुआन और यूनर दोनों ही इसके अंदर चले गए थे। तो ऐसे सीन को देखकर गु किंगजान कहता है सीनियर शाओजुआन ने इन दोनों को समन किया होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सेफ होंगे, हमें सिर्फ बाहर रहकर वेट करना है। फिर हमें टॉम्ब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एंसेस्टर शाओजुआन कहता है फाइनली मेरा कोई डिसेंडेंट यहां पर आने को सक्सेस हो गया है। तो शाओजुआन जब अपने सामने एंसेस्टर शाओजुआन को देखता है तो शाओजुआन अपने हाथों को कप कर लेता है और कहता है मैं शाओजुआन अपने एंसेस्टर शाओजुआन को ग्रीट करता हूँ। लेकिन शाओजुआन अंदर से एंसेस्टर शाओजुआन की पावर लेवल को देखकर काफी एक्साइटेड होता है। तो शाओजुआन हंसते हुए कहता है लड़के तुम्हारा यहाँ पर आना प्रूव करता है कि तुम स्ट्रांग होने के साथ स्मार्ट भी हो, तुम हैंडसम और स्ट्रांग भी हो, बिल्कुल मेरी तरह, और यहाँ तक कि तुम ब्यूटीज में भी काफी पॉपुलर हो, वो भी मेरी तरह। एंसेस्टर शाओजुआन की ऐसी बात को सुनकर यूनर के गाल लाल हो गए थे। तो शाओजुआन कहता है एंसेस्टर आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा हाईली सोचते हो। तो एंसेस्टर शाओजुआन कहता है शाओजुआन मैं देख सकता हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर एक नहीं बल्कि 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम्स हैं, ऐसी स्किल्स को पूरी 2 की कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो बहुत रेयर है। तो शाओजुआन अपने एंसेस्टर की इस बात को सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि मेरे एंसेस्टर की स्ट्रेंथ मुझसे बियॉन्ड है। तो एंसेस्टर शाओजुआन जब यूनर को देखते हैं तो वो कहता है तुम एंशिएंट गु क्लैन के गु जुआन की लिनेज में से हो, तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह लगती हो। ये डाइटी जिसको मरे हुए कई साल हो गए हैं और इस हैमिली टॉम में अकेले रहना बहुत बोरिंग है, मगर तुम्हारा फादर जो कि मेरा करीबी और बेस्ट फ्रेंड था, वो एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया और इसी तरह हमारी फ्रेंडशिप अब वेस्ट हो गई है। या फिर वो डरता है कि जो इसने वादा पास्ट में किया था इसको पूरा ना करने की वजह से मैं इसको कसूरवार ठहराऊंगा। तो एंसेस्टर शाओजुआन की ऐसी बात को सुनकर यूनर स्टार्टल हो गई थी। तो शाओजुआन यूनर को डिफेंड करते हुए कहता है एंसेस्टर यूनर मेरे साथ शाओ क्लैन में पली बड़ी है, इसका
गू क्लैन के अफेयर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं। शोयान की ऐसी बातों को सुनकर एंसेस्टर शाओजुआन की आई नैरो हो गई थी। वो कहता है, ओ तो ऐसी बात है। लगता है एंसेस्टर शोयान की माइंड में कुछ बातें क्लिक कर गई हों। तो यूनर शोयान के पास जाते हुए कहती है, ब्रदर शोयान, हालांकि मैं नहीं जानती कि गू क्लैन में और शो क्लैन में कैसी डील हुई थी, मगर मैं गू यूनर इस लाइफ में ब्रदर शोयान को कभी भी लीव नहीं करूंगी। तो शोयान हल्की सी आवाज में कहता है, यूनर मैं जानता हूँ। तो फिर वो टाइम आ गया था कि शोयान ने अपने सवालों की बरसात शुरू कर दी थी कि एंसेस्टर आपका सोल स्पेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है, मगर मैं फिर भी इमेजिन नहीं कर सकता कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं जब आप जिंदा थे, मगर आपको इस तरह हार्म्ड कौन कर सकता है। और हमारा शो क्लैन रातों रात कैसे फॉल हो गया, और साथ में हमारी दाऊदी ब्लड लाइन डिक्लाइन कैसे हुई, और वो टोशी जेड एंशिएंट गॉड जेड का मतलब क्या है। आखिर बैक देन ऐसा क्या हुआ था कि हम इतने वीक हो गए। शोयान की इतने सारे सवालों को सुनकर एंसेस्टर शोयान को पास्ट के सैड सीन याद आ गए थे, जिनको सोचकर शोयान के एक्सप्रेशन सालम हो गए थे। तो फिर एंसेस्टर शोयान अपने आप को कंपोज करते हुए शो क्लैन की पास्ट स्टोरी को शोयान को बताने लगा था, और फिर कहता है, हमारा शो क्लैन उन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक था, और तब हमारे क्लैन की पावर को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि पूरे दोकी कॉन्टिनेंट में हमसे टक्कर लेने वाला कोई भी एंशिएंट क्लैन नहीं था। लेकिन सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से हमारा पूरा शो क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया। 8 एंशिएंट क्लैन में से एक होकर हमारे क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन दूसरों के मुकाबले ज्यादा वीक होती जा रही थी। अगर हम अपने शो क्लैन को रिविटलाइज करना चाहते थे, रेविटलाइज मतलब के जिंदा करना, जान डालना, रीमेक करना, तो हमारे शो क्लैन में से किसी एक को दाऊदी पावर हाउस बनना होगा, और जब कोई दाऊदी बन जाएगा तो हमारे शो क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन फिर से पावरफुल हो जाएगी, और वो भी पहले वाली से भी ज्यादा। और हमारे शो क्लैन में से मुझसे ज्यादा और कोई भी पावरफुल नहीं था। तब मेरा कल्टीवेशन लेवल पीक 9 स्टार दाओशेंग पर होता है, और हमारे दोकी कॉन्टिनेंट में सिर्फ नेचुरल की होती है, जिसे कोई भी एक्सपर्ट नेचुरल की को ऑब्जर्व करके दोवांग दोजुन हाफ सेंट दाओशेंग एक्सपर्ट बन सकता है। मगर दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक स्पेशल एनर्जी की जरूरत होती है, जिसका नाम ओरिजिन की है, और ये एनर्जी दोकी कॉन्टिनेंट में हजारों साल पहले डिसअपेयर हो गई थी। तो भाई इस ओरिजिन की एक लंबी स्टोरी है जो कि अपर प्लेन दाऊदी कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है। शोयान जिस प्लेन में रहता है वो दोकी कॉन्टिनेंट है जो कि लोअर प्लेन है। अगर टाइम मिला तो मैं इस ओरिजिन की के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा कि क्यों ये ओरिजिन की इस दोकी कॉन्टिनेंट से गायब हुई, और इसके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को मैं शेयर करूंगा। बस इसके लिए आपको कमेंट करने की जरूरत है। तो चले स्टोरी पर वापस आते हैं। तो फिर एक दिन मैंने अपने पूरे शो क्लैन के मेंबर को एक हॉल में जमा किया, और फिर मैंने बताया कि सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के लिए शो क्लैन के हर मेंबर को अपनी दाऊदी ब्लड लाइन को मुझे देना होगा, और क्लैन के हर मेंबर की दाऊदी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करने से मैं दाऊदी में प्रमोट कर सकूंगा। तो शो क्लैन का एक एल्डर कहता है, मगर पेत्रोज क्या अगर आप इसमें फेल हो गए तो हमारा शो क्लैन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं उस वक्त पूरा कॉन्फिडेंट था, और मैंने कहा कि समखना शाओजुआन फेलियर के लफ्ज को लिखना ही नहीं जानता, मैं इस प्रोसेस में जरूर सक्सेस हूँगा। और ये हेवनी टोम हमारे शो क्लैन और गू क्लैन के दरमियान लोकेट थी। और सब कुछ ओके करने के बाद मैं एंसेंट गू क्लैन में गू युआन से मिलने के लिए गया, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो शोजन कहता है, एंसेस्टर इसके बाद क्या हुआ। तो एंसेस्टर शोजन कहता है, बच्चे मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तो शोजन और यूनर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। तो तभी शोजन यूनर के हाथ को पकड़ते हुए एंसेस्टर शोजन को फॉलो करने लगा था। तो कुछ देर बाद हम तीनों को एक ब्लड पूल के ऊपर देखते हैं। तो शोजन जो कि इस ब्लड पूल को देख रहा था वो कहता है, क्या ये। तो एंसेस्टर शोजन कहता है, ये ब्लड पूल है जहां पर हमारे शो क्लैन के सारे मेंबर की दाऊदी ब्लड लाइन कंसंट्रेट कर रही है। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो तुम्हें इस ब्लड पूल के अंदर जाने के बाद पता चल जाएगा। याद रखना, तुम इस ब्लड पूल में सिर्फ एक दिन ही रह सकते हो, और तुम्हें इस एक दिन के दरमियान शो क्लैन की ब्लड लाइन को इनहेरिट करना होगा, और साथ में तुम्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पेन एंड्योर करना होगा। मतलब ये कि इस प्रोसेस में जितना भी दर्द होगा इसको झेलना होगा। और ऐसा करने के बाद तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम करना है, और वो ये है कि तुम्हें 8 एंशिएंट क्लैन में शो क्लैन को फिर से रेविटलाइजिंग करना है, और सब क्लैन में से शो क्लैन को फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना होगा। तो एंसेस्टर शोयान की ऐसी बात को सुनकर शोयान डिटरमाइन हो गया था, और कहता है कि एंसेस्टर जो भी आपने कहा मैंने अच्छी तरह सोच लिया है।
और शो क्लैन को फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना मेरा लाइफलाइन ड्रीम है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। तो शोयान की इन बातों को सुनकर एंसेस्टर शोयान काफी सेटिस्फाइड हो गए थे और कहते हैं गुड बॉय, मेरे शो क्लैन के डिसेंडेंट के अंदर ऐसी ही स्पिरिट होनी चाहिए। तो फिर उसी वक्त शोयान इस ब्लड पूल में जंप कर लेता है। इसमें पास्ट के सारे शो मेंबर का ब्लड होता है। तो तभी एंसेस्टर शोयान इस ब्लड पूल को अपनी सीक्रेट टेक्निक से एक्टिवेट कर लेता है और इस ब्लड का शोयान की बॉडी में एंटर करना ही था। तो शोयान को अपनी बॉडी में पेन फील होने लगा था जिससे उसकी चीखें निकलने लगी थी। तो वो कहता है एंसेस्टर शोयान ये क्या हो रहा है। तो एंसेस्टर शोयान कहता है शोयान इस पूल में तुम्हें शो क्लैन के लोगों की मेमोरीज को रिटेन करना है जो कि दर्द भरी और शिकायत वाली हैं। तो कुछ देर तक इस पेन को इंड्योर करने के बाद शोयान का टैटू मार्क ग्लो करने लगा था। तो इस ब्लड पूल का ब्लड शोयान को शो क्लैन का मेंबर होना रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर तभी शोयान को अपनी आंखों में कुछ पिक्चर दिखाई देना शुरू हो गई थी जो कि हजारों साल पहले के शो क्लैन के मेंबर्स की मेमोरी होती हैं। तो हम शोयान को अपने शो क्लैन के मेंबर के बारे में जानने को पूरा टाइम देते हैं और हम इस एपिसोड को इसी जगह पर एंड करते हैं। तो अगली एपिसोड में शोयान शो क्लैन के पास्ट के बारे में सब कुछ जान जाएगा जिसमें हमें बैटल थ्रू द हेवंस का मेन विलन हुंटे अंडी भी दिखाया जाएगा और इस बैटल के दौरान हर कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।